अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है मज़दा RX-8 2007 मॉडल। RX-8 की ये शेप 2002 से 2012 तक आई है, 10 साल, और इसको एक बार मिड साइकिल रिफ्रेश भी किया गया है 2007 में। ये स्पेसिफिक का 2007 मॉडल ही है लेकिन प्री फेसलिफ्ट है, यानी कि आखिरी मॉडल में से है इस शेप की, जो कि इसकी आइकॉनिक शेप है। फिर इस गाड़ी को फेसलिफ्ट कर दिया गया, वो शेप आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। मूवीज में, फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इन थी और इवन गेम्स में भी। और ये शेप 2007 तक आई है। ये गाड़ी आखिरी मॉडल है और टोटल जेन्युइन है। इसका इंजन भी रोटरी है और 100% कंडीशन में है। ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा अभी इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 48 लाख रुपीज है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये स्पेसिफिक का यूके वर्जन है। जापानीज वर्जन में फीचर कम आते हैं, यूके में मैक्सिमम आते हैं। इसमें मैक्सिमम फीचर्स लिए गए हैं। इसकी सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, हीटेड भी हैं। इसके अलावा इसमें साउंड सिस्टम बोस का है। रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस के हैं। टायर इस गाड़ी के ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं। पेंट इस गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। इंजन भी इस गाड़ी का जेन्युइन और अपनी हालत में है और एक गाड़ी 5 स्पीड फॉरवर्ड वाली है। और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great RX-8 and today I'm going to review it. Let's start with the front look of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से टाइमलेस है। ये गाड़ी अच्छी खासी पुरानी है, बट स्टिल आज भी कहीं से पुरानी नहीं लगती। लुक्स के लिहाज से गाड़ी आज भी मॉडर्न टाइप की कार लगती है अगर इसको डीबैच कर दिया जाए तो। और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे आते हैं अपने टाइम के लिहाज से। ये सब मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो इसके फ्रंट पे हेडलाइट्स जो है ये हैलोजन वाली आती हैं, क्योंकि उस एरा में बायसनॉन वाली हेडलाइट्स आती नहीं थी मोस्टली कार्स के अंदर। और इसके अलावा ये काफ़ी छोटी सी हैं। ये कार है भी प्री फेसलिफ्ट। फेसलिफ्ट के बाद इनको थोड़ा बड़ा कर दिया गया था, बम्पर थोड़ा चेंज कर दिया गया था, बैक पे भी कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी, इंटीरियर में भी और इंजन में भी। ये प्री फेसलिफ्ट और आइकॉनिक कार है। इसकी यही शेप सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से। और इस गाड़ी की वैल्यू टोटली फ्लक्चुएट करती है कंडीशन के लिहाज से। अगर ये गाड़ी रफ है, इंजन चेंज है और काम है इस गाड़ी में, तो ये गाड़ी आपको 15-16 लाख की भी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये गाड़ी नीट है तो ये गाड़ी लिटरली एक कलेक्टर्स आइटम है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। अगर आपको एक RX-8 चाहिए जो कि अपनी 2007 वाली ही कंडीशन में हो, तो दिस कार इज अ गुड ऑप्शन। खैर अगर बात की जाए इसके बोनट की, तो बोनट इस पे अच्छा खासा मैसिव दिया गया है। फ्रंट भी इसके काफी बोस्टर्ड हैं और इसके बोनट के अंदर एक ये V टाइप का पैटर्न दिया गया है। इस तरह का पैटर्न पूरी ही कार में कंटिन्यू किया गया है जगह जगह, बोनट में भी, हेडरेस्ट में भी, इंटीरियर में भी। और इसकी वजह यह है कि ये बेसिकली इसके रोटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रोटरी इंजन काफी यूनिक है और इस कार में आता है, RX-7 में भी आता था। इसमें बेसिकली एक रोटर आती है जो कि ट्रायंगुलर शेप की होती है और उसी रोटर की रोटेशन से इसके टायर रोटेट करते हैं। इसमें पिस्टन नहीं आते। इसका मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग है जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इसको बेसिकली वेंकल इंजन कहते हैं, जो कि होता सीसीज में काफी कम है लेकिन पावर के लिहाज से बहुत जबरदस्त होता है। ये सारे फिगर्स मैं अंडर द हुड जाके कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट बम्पर की, तो इसमें नीचे फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो कि हैलोजन में हैं। उनके साथ इसके रेडिएटर दिए गए हैं। दोनों साइड्स पे इसमें रेडिएटर दिए गए हैं क्योंकि ये इंजन काफ़ी हाई परफॉर्मेंस है और थोड़ा सा फ्रेजाइल भी है। इसको ठंडा रखने के लिए यहाँ पे रेडिएटर आते हैं और उसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा ही है। वाइपर्स में काफ़ी हिडन दिए गए हैं, ये बोनट के नीचे ही हैं। और उसके अलावा विंडशील्ड इसकी काफ़ी छोटी सी है। हाइट में भी ये गाड़ी मोस्टली स्पोर्ट्स कार की तरह काफ़ी लो है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ से भी गाड़ी लिटरली टाइमलेस है। ये गाड़ी आज भी कहीं से पुरानी नहीं लगती। हाइट में ये गाड़ी काफ़ी लो है और उसके अलावा इसमें डोर्स भी काफ़ी यूनिक आते हैं। कैसे मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ तक के एरिया की, तो इसका फ्रंट फेंडर काफ़ी बोस्टर्ड है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं और उसके अलावा यहाँ पे फेक एयरमेंट्स दिए गए हैं। रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस के हैं। ये 20 इंचेस का रिम भी अकोमोडेट कर सकती है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। कंपनी से इसमें 18 इंचेस का रिम आता है। इसके अलावा फिर इसमें साइड मिरर जो है ये रिट्रैक्टेबल भी आते हैं, एडजस्टेबल भी आते हैं। इनको गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक कॉर्नर लाइट भी दी गई है। ये बेसिकली एक रनिंग लाइट है जो कि गाड़ी स्टार्ट करने पे ऑन हो जाती है और ये इंडिकेटर का काम भी करती है इसका। और अगर बात की जाए गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि इसमें सुसाइड डोर्स आते हैं। देखने में तो लगता है कि ये सिर्फ 2 डोर कार है, लेकिन FJ क्रूजर की तरह इसके बैक पे 2 डोर्स हैं, लेकिन ये ओपन डिफरेंट तरीके से होते हैं इस तरह से। फ्रंट डोर तो नॉर्मल है और ये काफ़ी मैसिव है और यहाँ से देखने में लगता है कि इसमें 2 सीट्स ही हैं, लेकिन बैक डोर के लिए भी यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद ये रोल्स रॉयस ऐसी फील देते हैं। रोल्स रॉयस के डोर्स भी इसी तरह विंग्स की तरह ओपन होते हैं।
बैक पे भी एंटर होने के लिए यहाँ पे अच्छी खासी कैपेसिटी है और फ्रंट पे तो बैठने के लिए काफी कैपेसिटी दी ही गई है। बाकी बैक पे जो सीट बेल्ट है ये भी थोड़ी डिफरेंट है बाकी कार से, इस तरह से कि इसमें की रेल दी गई है और इस रेल के साथ ये आगे पीछे होती रहती है डेफिनेटली, क्योंकि इसका डोर थोड़ा डिफरेंट तरीके से खुलता है। और बाय द वे इस शेप को क्वाड कूप कहते हैं। है तो ये कूप 2 डोर कार, लेकिन क्वाड कूप का मतलब ये है कि बैक पे इस गाड़ी में 2 लोग बैठ सकते हैं और उनके लिए एक डोर भी दिया गया है। और क्वाड भी इस वजह से कि ये गाड़ी 4 ही लोग बिठा सकती है, बैक पे आप तीसरा बंदा नहीं बिठा सकते क्योंकि इसमें सेंटर में कंसोल आता है। फ्रंट से कंसोल शुरू होकर इसके बैक तक जाता है जो कि इस गाड़ी को अगेन एक यूनिक सी फील देता है। बाकी इसमें साइड स्कर्ट्स भी काफी बोल्स्टर्ड हैं और ये डिजाइन के लिहाज से इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि फ्रंट पे तो ये कुछ भी नहीं है। हाफ गाड़ी के बाद एक नीचे साइड स्कर्ट शुरू होती है जो कि बैक पे इसकी लुक को बेहतर बना रही है। तो ये बेसिकली हाफ साइड स्कर्ट है और ऐसी साइड स्कर्ट के पीछे एक पर्पस है। पर्पस ये है कि इसमें जो टायर है ये स्टैगर्ड है, यानी कि अगले टायर की प्रोफाइल 245 है और पिछले की 275 है। अगला कम चौड़ा है, पिछला ज्यादा चौड़ा है। तो अगर एक ही साइड स्कर्ट शुरू होती फ्रंट से लेकर बैक तक तो वो अगले टायर से बाहर निकल जाती और बैक पे आके बिल्कुल बराबर पहुंचती, या फिर अगले टायर के लिहाज से एडजस्ट की जाती तो बैक पे आके वो छोटी हो जाती। तो वो चीज कवर करने के लिए सिर्फ साइड स्कर्ट बैक पे ही दी गई है ताकि बैक टायर अकोमोडेट हो जाए, फ्रंट टायर अपनी शेप में रहे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ भी सब कुछ काफी बोल्स्टर्ड है, बेशक रेयर बम्पर हो या फेंडर्स हो। फ्यूल कैप इसका यहीं पे दिया गया है जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। और इसकी जो रेयर विंडशील्ड है ये भी टिल्टेड है, ये कर्व्ड है जो कि यहाँ तक कंटिन्यू करती है और फिर पीछे जाके फ्लैट हो जाती है। फ्लैट आती आती साइड पे इसको कर्व किया गया है और इस पर डेफिनेटली काफी ज़्यादा थॉट और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कंपैरेटिवली सिंपल विंडस्क्रीन से ज़्यादा होती है। बट स्टिल यहाँ पे माज़दा ने चीप आउट नहीं किया, इसकी लुक को बेहतर बनाने के लिए माज़दा ने हर इनिशिएटिव लिया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये भी लुक के लिहाज से बहुत मज़ेदार है। अगेन ये भी टाइमलेस है। इसकी टेल लाइट्स आफ्टर मार्केट हैं, लेकिन जो कंपनी से आती हैं उनकी लुक्स भी ऐसी ही होती हैं। ये जो स्मोकी हैं और इसकी जो ये रनिंग लैंप्स हैं ये एलईडी में हैं। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर लग रहे हैं और इस गाड़ी की ओवरऑल कैरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। इसकी मोस्टली थीम रेड और ग्रे की है। इसके अलावा बैक पे नॉर्मल इसके लोगो वगैरह दिए गए हैं, लेकिन इसमें डक्टल स्पॉइलर भी आया हुआ है कंपनी से ही। बाकी बैक पे ये गाड़ी डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है, ये दोनों फंक्शनल भी हैं और इसके अलावा इन गाड़ियों को लोग बहुत सारा मॉडिफाई भी करते हैं, इनमें फ्लेम किट्स वगैरह भी लगाते हैं, वो किसी की अपनी चॉइस है। लेकिन इस गाड़ी में जिसकी वर्थ है वो जेन्युइन गाड़ी की ही है। इसके अलावा बैक पे इसमें नीचे फिर ये एक ट्रायंगल लाइट दी गई है जो कि मोस्टली फार्मूला 1 या सुपर कार्स में आती है और इस गाड़ी की लुक को काफी अच्छा बना रही है। ये भी ट्रायंगल है रोटर की शेप को मैच करने के लिए। इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए की फॉप एक रिलीज दिया गया है, इसको मैं इस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ। इसका सब कुछ वर्किंग में है और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 3 से 4 लोगों का लगेज आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता। बाकी बैक पे टूल किट दी गई है, रेयर बेंचेस के फोल्डेबल नहीं है, लेकिन सेंटर कंसोल वाला एरिया आप ओपन कर सकते हैं। बाकी इसकी ट्रंक के अंदर हाइड्रोलिक दिया गया है, इसका मैकेनिज्म मार्क एक्स जैसा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो एक्सटीरियर की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी पूरी तरह से अपनी कंडीशन में है। ये 2 टोन में है, ब्लैक और प्योर व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। प्योर व्हाइट के कॉम्बिनेशन इसके इंटीरियर को काफी ब्राइट फील दे रहा है और मेरे ख्याल से बेस्ट इंटीरियर है। इसके अलावा इसकी सारी चीजें वर्किंग में भी हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील ये गाड़ी प्लास्टिक की फिनिश में ऑफर करती है, लेकिन ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है। इसमें यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं, राइट स्पोक इसकी ब्लैंक है और इसके अलावा ये माज़दा का लोगो दिया गया है। और इसके अलावा इस गाड़ी का हॉर्न ऐसा साउंड करता है, ये इसका कंपनी का हॉर्न है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार एयर बैग भी 8 ऑफर करती है। एक एयर बैग इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट के साइड पर, क्योंकि ये गाड़ी यूके इंपोर्ट है। जापानी कार में 4 एयरबैग आते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि यूके इंपोर्ट है तो इसमें हेडलाइट के कंट्रोल भी फ्लिप्ड हैं। इसमें हेडलाइट का कंट्रोल लेफ्ट पे दिया गया है और विंडशील्ड वॉशर का कंट्रोल राइट पे दिया गया है। हेडलाइट कंट्रोल के साथ इसके फॉग का ऑप्शन भी दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है और इसमें जो मेन डायल है ये आरपीएम का है। स्पीडोमीटर इसका डिजिटल आता है, आरपीएम एनालॉग दिया गया है और इसकी काफी बड़ी साइज हुई है जो कि काफी फ्रीक्वेंटली मूव करती है, काफी तेज से मूव करती है ऊपर नीचे। इसकी जो रेड लाइन है वो 7.2 पे जाके है और इसके अलावा ये फिर 9000 तक ट्रैप करता है। इसके अलावा साथ 2 डायल्स दिए गए हैं जिनमें इसका ऑयल प्रेशर का, टेम्परेचर का और फ्यूल गेज दिया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका ट्रिप मीटर दिया गया है और नीचे ऑडोमीटर दिया गया है। इस गाड़ी की जो माइलेज है ये है 40,800 और ये जेन्युइन माइलेज है, ये गाड़ी इतना कम चली हुई है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि यूके इंपोर्ट है तो इसकी स्पीड माइल्स पर आवर में शो करवा रही है ये गाड़ी, जो कि आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो हाउसिंग है ये सारी चीज प्लास्टिक की फिनिश में है और बाकी डैशबोर्ड भी इसका प्लास्टिक की फिनिश में है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार है तो इसमें डैशबोर्ड की क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, इनमें सिर्फ स्पीड मैटर करती है। इससे नीचे पर यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया गया है इसके क्लाइमेट कंट्रोल का। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है और उस एरा के लिहाज से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी स्पीड वगैरह शो करवाएगी, मोड शो करवाएगी
और इसको मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसका टेम्परेचर अगर मैं डाउन करूँगा तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। ये पहली कार है मैंने जो इतना नीचे जाती हुई देखी है। इसके अलावा इस गाड़ी में AC भी आता है, लेकिन मोस्टली लोग जिन्होंने गाड़ी मॉडिफाई की हुई होती है उनका AC वर्किंग में नहीं होता। इस गाड़ी का सब कुछ वर्किंग में है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए गए हैं, हेडलाइट का बटन दिया गया है और इसके अलावा नीचे इसका फिर उस एरा का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि डिस्क चेंजर वाला है। ये अपने टाइम के लिहाज से अगेन अहेड है। इस टाइम में कैसेट प्लेयर भी आते थे बट इसमें डिस्क चेंजर दिया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये बोस की बैचिंग दी गई है क्योंकि इसमें साउंड सिस्टम ऐड ऑन है। इसके स्पीकर पे भी बोस का बैच आता है और सेंटर में भी। और इसके अलावा नीचे पे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इसके फिजिकल डायल्स दिए गए हैं यहाँ पे। उससे नीचे इसका ये सिग्नलेटर और एस्ट्रे दिया गया है। यहाँ पे पावर आउटलेट भी आता है और उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन है और इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड वाली कार की सबसे ज्यादा वैल्यू है। इस पर टोटल 4 ट्रांसमिशन आती हैं, एक 5 स्पीड एक 6 स्पीड, ये दोनों मैनुअल होती हैं, और फिर 4 स्पीड ऑटोमेटिक और फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक। इस गाड़ी में असल वर्थ मैनुअल कार की है और 5 स्पीड ज्यादा प्रेफर्ड है। ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल ही है, यानी कि इसमें 5 गियर आगे एंगेज करेंगे और फिर रिवर्स इसका ट्रेडिशनल कार की तरह ही लगता है। जो गाड़ी 6 स्पीड होती है उस पर छठा गियर रिवर्स की जगह लगता है और उसका रिवर्स छठे गियर से भी ज्यादा साइड पे जाके पीछे होता है। खैर ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल है और उसके अलावा इसका जो गियर शिफ्टर है ये भी स्पार्को का लगा हुआ है। ये भी एक जेन्युइन चीज है और इसकी फील काफी जबरदस्त है। साथ ही यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल ही है। इसको आप इस तरह से एंगेज करेंगे, ये भी काफी थोड़ा सा ऊपर आती है। इसका मतलब ये है कि इसकी ब्रेक्स भी प्रॉपर फिट कंडीशन में है। उसके अलावा पीछे यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया दिया गया है और इसकी हीटेड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड आती हैं। ये फीचर आपको बहुत कम कार्स में देखने को मिलेगा, इस गाड़ी में है। इसके अलावा फिर इसके पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्लाइडिंग में है। इसमें यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं और अगर आप सेंटर कंसोल को ओपन करेंगे तो पीछे एक और एरिया दिया गया है जहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। इसको आगे स्लाइड करके मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। पीछे तो ये वैसे ही कवर्ड है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में आती हैं और इसके सेंटर में एक ये ट्रायंगल दिया गया है जो कि इसके रोटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। और इसके अलावा सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसमें ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और ये चीज़ भी आपको काफ़ी कम कार्स में देखने को मिलती है। इसको मैं आगे पीछे इस तरह से करूँगा। पैसेंजर की सीट इसमें नॉर्मल है और इसमें डोर्स में भी सीट पर लेदर ही दिया गया है और इसकी फ्रंट दोनों विंडोज फॉरवर्ड हैं। ड्राइवर की विंडो को मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन ये रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसके ट्विटर्स के ऊपर भी बोस की बैजिंग दी गई है। इसमें 2 स्पीकर डोर्स में दिए गए हैं, 2 ट्विटर्स दिए गए हैं और फिर बैक पे बीच में स्पीकर्स आते हैं। इसके अलावा साइड मिरर का एडजस्टर यहाँ पे दिया गया है और वारंटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिया गया है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। इसके अलावा सेंटर में फिर एक सनग्लास होल्डर दिया गया है। केवल लाइट्स दी गई हैं जो कि हैलोजन वाली ही हैं। रियर मिरर भी इसका नॉर्मल सा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो इसमें एंटर होने का तरीका ये है कि मैं इसके रेयर डोर को इस तरह से ओपन करूंगा और यहाँ पे अगर मैंने एंटर होना है तो मुझे फ्रंट सीट को थोड़ा सा आगे ही रखना पड़ेगा। फिलहाल ये मैक्सिमम पीछे हुई हुई है तो मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट लेग रूम बन गया है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम भी है और हेड रूम भी है। यहाँ पर एडजस्ट होने का कोई खास इशू नहीं है। और उसके अलावा बैक पे बीच में एक कंसोल कंटिन्यू करता है जो कि फ्रंट से शुरू होता है। यहाँ पे भी एक स्टोरेज एरिया दिया गया है। बैक पे ये क्लोज ही है, ये कंपार्टमेंट है बेसिकली। इसको आप फिजिकल की से अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी सीट बेल्ट दी गई है, डोर के अंदर आर्मरेस्ट दिया गया है और इसके अलावा बैक पे फिर एक केबिन लाइट भी दी गई है। इसके अलावा इसके रेयर सीट्स के अंदर आईएसएफएक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, हेडरेस्ट भी दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे एयरबैग्स भी आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन आपको सुन के हैरानी होगी कि इस गाड़ी में सिर्फ 13 सीसी आता है। ये 1308 सीसी इंजन है जो कि रोटरी इंजन है। इसमें पिस्टन नहीं आते, इसमें 2 रोटर्स होती हैं। ये जो 13 सीसी होते हुए आराम से 2500 या 2600 या 3000 सीसी गाड़ियों को बीट कर सकता है। और ये गाड़ी 238 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। बाय द वे 238 हॉर्स पावर तकरीबन 3000 या 35 सीसी इंजन का हॉर्स पावर फिगर होता है। जो सिविक RS है वो 178 प्रोड्यूस करती है। होंडाई सोनाटा जो कि 2500 होती है वो गाड़ी भी 180 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये गाड़ी 230 करती है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्थी फिगर है, लेकिन ये इंजन थोड़ा फ्रेजाइल भी है। इसको अगर आप केयर के साथ रखें और मेंटेन रखें तब भी इंजन काफ़ी लंबा टाइम निकाल सकता है, वरना ये इंजन ख़राब हो जाता है। मोस्टली गाड़ियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी पाकिस्तान में RX-8 उनमें मोस्टली इंजन स्वैप्ड होंगे और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट इस इंजन के हिसाब से नहीं है। रोटरी इंजन ठंडे एनवायरनमेंट में सही रहता है और दूसरा यह है कि इसको आप डस्ट से बचाएं। अगर ये डस्ट में रहेगा तो भी ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसको जून जुलाई गर्मी में यूज़ करेंगे ये तब भी ख़राब हो जाएगा। इसकी कंप्रेशन नीचे आते आते डेड हो जाता है ये इंजन। ये स्पेसिफिक कार कंप्रेशन के लिहाज से 100% है। इसका कंप्रेशन 110-115 के आसपास है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर है। और अगर लेट्स सपोज ये लो होता भी है तब भी आप इसको मेंटेन करवा के इसकी पावर बेहतर कर सकते हैं।
ये गाड़ी जनरल 40,000 किलोमीटर चली हुई है, हेल्थ के लिहाज से 100% है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी की 5 स्पीड मैनुअल है और उसके अलावा इंजन की ओवरऑल शेप को देख के भी आपको आइडिया होगा कि ये गाड़ी काफी वेल केप्ट है। इस इंजन के ऊपर ये रन असिस्ट मल्टी साइड पोर्ट की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा इसका इंजन भी काफी टाइटली पैक्ड है। इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है और इसके अलावा साउंड के लिहाज से भी ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है। ये आपको प्रॉपर एक रोटरी इंजन वाली साउंड देगी और अगर बात की जाए एवरेज की तो ये आपको तकरीबन 5 से 6 तक की एवरेज देगी, जो कि आपके टोटल चलाने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इसको रगड़ के चलाएंगे तो ये आपको 5 की एवरेज देगी। अगर आप इसको प्यार से यूज़ करते हैं 5 किलोमीटर और क्रूज करते हैं तो ये गाड़ी आपको 8-9 तक की एवरेज भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है RX-8 फ्रंट पे यह है 235, 35 और 19 और पीछे जो इस गाड़ी में टायर है वो है 275, 35 और 19। इसमें 19 इंचेस के रिम हैं, कंपनी से 18 इंचेस के आते हैं और इसमें टायर भी स्टैगर्ड हैं क्योंकि गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। ये बेसिकली एक फ्रंट मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव कार है जो कि सिर्फ रेड हैंड पावर थ्रो करती है और उसको अकोमोडेट करने के लिए बैक पे बड़े टायर डाले गए हैं। फ्रंट पे 235 है, बैक पे 275, जो कि इसकी लुक को भी बेहतर बना रहा है और इसके अलावा इसमें फिर रिम की लुक्स भी मेरे ख्याल से काफी मजेदार हैं। ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती है और इसमें फिर ABS भी आता है। ये चीजें मिलकर इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं और इसके अलावा इसके टायर और बॉडी के बीच में गैप भी काफी कम है जो कि इसकी लुक को और भी बेहतर बना रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।